श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। धूप सेक रहे हैं, सर्दियाँ चल रही हैं। जब सूर्य नारायण के दर्शन हो जाते हैं तो अच्छा लगता है कि बैठे हुए धूप सेकें और धूप के साथ साथ एक छोटी सी कहानी का आनंद लें। कॉलेज टाइम की कहानी। 8-10 मित्र, बहुत गहरी मित्रता, बड़े आनंद के साथ जीते थे। बड़ा खुशनुमा माहौल, आए दिन की पार्टियां, आए दिन के बर्थडे, आए दिन की सेलिब्रेशन, पिकनिक पार्टियां, ये खूब चलती रहीं और आनंद के साथ उन्होंने कॉलेज पूरा किया। कॉलेज की फाइनल एग्ज़ाम जब हुए तो सबका बिछड़ने का समय आया। अमूमन होता भी यही है कि पढ़ाई लिखाई संपन्न करने के बाद हम सबको एक दूसरे से विदा लेनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई के बाद एक नई ज़िंदगी जीने की शुरुआत रहती है कि भाई कौन कहाँ क्या जॉब करेगा, कौन बिजनेस करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब चीज़ की कवायद लग जाती है। तो सब लोग इकट्ठे हुए, जितने 8-10 यार दोस्त थे, बहुत अच्छे से उन्होंने उस रात सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छे से पार्टी करी। और जब पार्टी ख़त्म होने को आई तो सब मित्रों ने एक योजना बनाई कि भाई इसके बाद हम सब लोग अपने अपने शहर चले जाएंगे, अपने अपने गांव चले जाएंगे। किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को प्राइवेट, तो कोई बिजनेस में उतरेगा, तो कोई हो सकता है किसी के पास काम भी ना मिले। हम सब के लेवल स्टेटस सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन एक खास बात याद रखना चाह रहे हैं हम लोग। मंत्रणा करी कि 20 साल बाद, अब के 20 साल बाद इसी जगह पे हम सब लोग मिलेंगे। 20 साल के बाद इसी जगह पे, वो एक कॉलेज के बाहर एक चाय की दुकान हुआ करती थी, चाय समोसे की दुकान, जिसमें बैठने की व्यवस्था थी। बोले कि जब तक ये कॉलेज रहेगा तब तक ये दुकान भी रहेगी, तो क्यों ना हम इसी दुकान पे आके 20 साल बाद सब लोग मिले। कि कोई कहीं भी दूर दराज होगा, लेकिन याद रखेगा कि 20 साल बाद जो तारीख मुकर्रर की कि आज ही का दिन हो, जिस दिन हम आज बिछड़ रहे हैं, 20 साल बाद फिर मुलाकात करेंगे यहाँ पे। ऐसा सबने निश्चय कर लिया। लेकिन एक शर्त रखी गई कि भाई सब लोग आएंगे, लेकिन पार्टी का जो खर्चा है वो एक उठाएगा। और उठाएगा कौन? जो सबसे लास्ट में आएगा। जो सबसे लास्ट में आएगा वो पार्टी का खर्चा उठाएगा। अब इसमें बाई चांस कोई कहे कि भाई 10 दोस्त थे, 10 में से 8 ही प्रेजेंट हुए, तो 8वां भी तो लास्ट होगा ही ना। 10 आए तो 10 ठीक, अगर बाई चांस दोनों ने नहीं आना तो 8वां तो लास्ट हो जाएगा। पता रहेगा भाई लास्ट में कौन आया था हम में से। तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसको पार्टी का खर्चा देना पड़ेगा। ऐसा निश्चित करके उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और चले गए। सब चले गए अपने अपने गांव, अपने अपने गंतव्य। सब ने अपना अपना रोज़गार किया। किसी ने नौकरी करी, किसी ने अपना खेती बाड़ी करी, तो किसी ने बिजनेस किया। और इसी बीच में उनकी शादी ब्याह भी हुए और अपनी घर गृहस्थी में रच बस गए। लेकिन एक याद थी कि 20 साल के बाद सेम डेट पे हमें जाके उस कॉलेज के बाहर उस दुकान पे हमें एकत्रित होना है। ऐसा सबका विचार था और सबको याद थी। और धीरे धीरे समय गुजरा और 20 साल भी निकल गए और समय आ गया जो निश्चित तारीख थी कि आज हम जो दोस्त कॉलेज के थे उन सबको एक जगह इकट्ठा होना है। और सभी ने कॉलेज के लिए प्रस्थान किया। और विचार यही था कि ऐसा ना हो कि मैं सबसे लास्ट में रह जाऊं, इसीलिए सबसे पहले मैं पहुंचूं। क्योंकि शर्त भी यही थी कि जो लास्ट में रहेगा उसको पार्टी का खर्चा देना पड़ेगा। अच्छा तरीका था, नहीं तो लोग तो वेट करते रहते हैं कि भाई वो भी आ जाए तब देखते हैं, वो भी आ जाए तब देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लेट रहने की आदत होती है। तो उन्होंने शर्त ऐसी रखी कि जो खर्चा पड़ेगा, जो लास्ट में आएगा, उसको खर्चा उठाना पड़ेगा। तो सब लोग बिल्कुल समय पे पहुँचे, एक एक करके पहुँचते गए और ऐसे कर करके 9 दोस्त पहुँच गए। 9 दोस्त पहुँचे तो उसके बाद 9 दोस्तों के बाद 10वें की बारी रह गई और सब एक दूसरे से संतुष्ट कि भैया हम 9 को तो पेमेंट नहीं करनी है,
10वां रह गया, 10वां आएगा वो करेगा पेमेंट। और वहां पे वेट कर रहे थे तो काउंटर पे एक फ़ोन की घंटी बजी, क्योंकि उसके जो काउंटर पे जो फ़ोन था वही पुराना वाला। रिसेप्शन पे घंटी बजी और उधर से एक आवाज़ आई कि यहाँ पे कुछ 9 दोस्त इकट्ठे बैठे होंगे, अभी कुछ ऑर्डर नहीं किया गया होगा, तो हमारी बात करा दीजिए। ठीक है, वहाँ के कर्मचारी ने उनको कहा कि तुम्हारे किसी दोस्त का फ़ोन है, आप आके बात कर लीजिए। वहाँ से वो लोग काउंटर की तरफ आए तो उधर से आवाज़ आई एक मनुष्य की, एक अनजानी सी आवाज़, और उधर से कहा गया कि मैं जो आपके 10वें जो दोस्त हैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। पापा जी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं आपके पास, लेट हो गए उसके लिए सॉरी है, और थोड़ी देर में पहुँचेंगे, लेकिन आप तब तक जो आपको अच्छा खाना पीना अच्छा लगे वो आप ऑर्डर कर दीजिए। पिताजी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। निकल गए, उनके पास फ़ोन नहीं है। और रही बात बिल की, तो बिल वही भरेंगे, उन्होंने कह दिया कि बिल मैं भरूंगा क्योंकि मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूँ। ऐसा उन्होंने फ़ोन पे सुना तो सब ने कि राहत की सांस ली कि चलो 10वां है वो भी ज़रूर आएगा और बिल तो वही भरेगा। अपने मर्जी के मुताबिक सब ने अपने अपने ऑर्डर करे, खूब खाए पिए। दोबारा फिर एक बारी फ़ोन आया कि पिताजी से संपर्क हुआ है, वो लेट हो रहे हैं आपके पास आने में, तब तक और जो कुछ एंजॉय करना है आपने, यहाँ पे डीजे लगा हुआ है, आप डीजे पे डांस कर सकते हैं, नाच गा सकते हैं, खूब मौज मस्ती करिए, और कुछ खाना है तो और भी खाइए। मैं पहुँच लूँगा, लेट हूँ लेकिन पहुँचूँगा ज़रूर, क्योंकि फ़ोन आया है उधर से और पता भी है कि दोस्त के बेटे का फ़ोन है, तो आएंगे ज़रूर दोस्त। सबने वही किया, 9 दोस्त खूब अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया, खाया पिया, वहाँ पे डीजे फ्लोर पे खूब डांस किया उन्होंने, अच्छे से नाचे कूदे, मौज मस्ती खूब करी। और इसी में करते करते बहुत देर शाम होने जा रही है, रात हो गई। दोबारा फिर और फ़ोन आया कि भाई किसी वजह से फिर लेट हैं, आप एक बार और अच्छे से खाना पीना जो खाना है और खा लीजिए। सब लोग हैरान कि देखो खुद आए नहीं हैं और बार बार ही फ़ोन करा रहे हैं कि मैं बस पहुँच रहा हूँ और बिल मैं भरूंगा, ऐसा बोल भी रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनको हमारा ख्याल तो है कि हम यहाँ पे आए हुए, और 9 दोस्तों ने खूब अच्छे से अगेन दोबारा खूब अच्छे से खाया पिया और खूब मौज मस्ती करी। बिल्कुल जब रात होने को आई तो वहाँ पे एक नवयुवक आया और उसने सबको प्रणाम किया और अपने पापा की तरफ से सॉरी बोले और उनसे मुखातिब हुआ कि मैं जो आपके 10वें जो दोस्त हैं उनका बेटा हूं, पापा नहीं आ सके, मैं आया हूं, और आपका कितने का बिल हो गया। सब एक दूसरे को देख के कहने लगे कि तुम ऐसे बिल नहीं भर सकते, अगर बिल भरेगा तो हमारा दोस्त भरेगा, तुम उनके बेटे हो, हम तुमसे बिल नहीं भरवा सकते। और वो अभी तक आया क्यों नहीं है? उसको आ जाना चाहिए था। हम यहाँ पे हमारा पूरा दिन निकल गया, हमने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी, खूब अच्छे से खाए पिए, खूब मौज मस्ती कर लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आया। हमें इस बात की नाराज़गी है, हमारी अभी उनसे बात कराओ। अब हम उससे नाराज़ हैं। अभी तक तो ठीक लगा, लेकिन अब उसने खाली पेमेंट करने के लिए तुम्हें भेजा है, तो ये हमें नाराज़गी, बुरा लग रहा है। मित्रों, इतना सुनने के बाद जो 10वें दोस्त का बेटा था उसकी आंखों में आंसू, और उसने यही कहा कि अब की बार उनको लास्ट में आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपके पास नहीं आ सकते। इस पार्टी को तो छोड़ो, मेरे पिताजी इस दुनिया में अब नहीं हैं, मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो मरते मरते कह के गए थे कि मेरे दोस्त 20 साल बाद उस तारीख को उस होटल में, उस कॉलेज के सामने जो कैंपस है, कैंपस में वहाँ पे सब लोग मिलेंगे। और मुझे भी पहुँचना था, लेकिन मैं किसी, क्या छोड़ो, एक बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहने वाला। तो अपने बेटे को समझाया था कि बेटा तुम जाना,
मेरे दोस्तों को पार्टी देना, लेकिन उनसे पहले मत बताना। अगर तुमने पहले बता दिया तो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो लोग अच्छे से खाएं पिएं, रज के एक दूसरे को साथ सेलिब्रेट कर लें। उसके बाद ये मेरी बात मृत्यु की बताना उनको, और कहना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बीच में दगा दे के चला गया है। मित्रों, ऐसे दोस्त होने चाहिए कि जब मरें भी तो भी अपने दोस्तों का ख्याल रखें। कभी ऐसा ना होने दें कि अपने भाई, अपने बांधव, अपने परिवार का भी ख्याल ना रखें। अरे जिंदगी हमें भगवान ने दी है तो इसको ऐसे जिए दूसरे का ख्याल करते हुए कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इतने नहीं कि हमारी स्वतंत्रता की वजह से किसी की स्वतंत्रता में खलल पड़े। मित्र की मृत्यु हुई जरूर, लेकिन उसने आखिरी पल में भी, क्योंकि उसको पता था कि दोस्त अगर मिलेंगे नो, और मेरी खबर सुन ली उन्होंने कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो पार्टी नहीं मना पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये तो विधाता के हाथ में है, कौन रोकने वाला है। लेकिन हमें अपने मित्रों का, अपने परिवार का आजीवन ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आजीवन तो छोड़ो, मरणोपरांत भी ऐसा कुछ बनाओ कि जीवन में हमें कोई कोसे ना, जीवन में हमें कोई दुत्कारे ना, जीवन में कोई हमारी बुराई ना कर सके कि हमने अमुक इंसान के साथ ऐसा गलत किया। मित्रों, कहानी छोटी है लेकिन बहुत ही मार्मिक इसका प्रसंग रहा है। अच्छी लगती हो तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइए कि अरे दोस्ती करनी है तो ऐसी करो कि जीते जी तो निभाएं ही निभाएं, लेकिन मरने के बाद भी हम अच्छे से दोस्ती निभा जाएं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।